और काहे पिया रे तोर बात रे बसीमा काहे पिया रे तोर बात काहे पिया रे तोर बात रे बसीमा काहे पिया रे तोर ओ काहे पिया रे तोर शेरू ठेकेदार बैती अनिल मौर्य महाकाल एंड शेरू ठेकेदार बैती डिस्ट्रिक्ट रायबरेली की तरफ से ये 10 रुपए का पुरस्कार है। पार्टी की तरफ से भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। कमेटी की तरफ से आदेश है कि कमेटी वाले जितने भैया है अपना अपना पहचान पत्र जरूर ले ले, नहीं मेला से निष्कासित कर दिया जाएगा। जुर्माना भी रखा गया है भैया, अभी जुर्माना घोषित नहीं हुआ है लेकिन रखा गया है। हेलो जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा और जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा और हंस जब जब उड़ा तब जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। दोस्तों अभी हम लोग रंगारंग कार्यक्रम देख रहे थे। अब आज हम आपको अपनी लीला की तरफ ले चलते हैं। जो कहानी हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं वो कहानी है वो कहानी है सीता हरण। सीता हरण अर्थात शूर्पणखा का वध। तो दोस्तों चलते अपनी कहानी की तरफ। देखिए भगवान राम अपनी पत्नी सीता और अपने अनुज लक्ष्मण सहित अपनी कुटिया में विराजमान है और देखिए आगे क्या होगा।
भैया बहरमपुर डिस्ट्रिक्ट रायबरेली की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार है। पार्टी की तरफ से भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। मनोहर भाई प्रिय सीते कहिए ना, आज तो मुझे लगता है हम वनों में नहीं हैं, राजमहलों में हैं। और प्रिय, ये जो तुम्हारे गले में पुष्पमाला पड़ा हुआ है, ये कितना आज मुझे शोभायमान लगता है प्रिय। नाथ, ये तो सब आपकी महिमा है। ठीक है प्रिय, चलो आज हम कुटी में विश्राम करते हैं। चलिए ना। हाँ दोस्तों, देखिए गौर करो, समझने की बात है। आज भगवान राम अपने हाथों द्वारा पुष्प सुंदर के माता सीता के लिए घास सुशोभित करते हैं। आज माता सीता अपना पूर्ण रूप से श्रृंगार करके प्रभु श्री राम के साथ कुटिया में विराजमान है। और उधर देवपुत्र देवराज इंद्र का पुत्र जयंता, वो आज भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए निकलता है। और देखिए आपके सामने आता है, किस प्रकार क्या करता है वो आपके सामने। ये तुम्हारे पैरों से खून की धार कैसे निकली? स्वामी, एक काग आया जिसने मेरे पैरों में अपनी चोंच मार दी, उसी की वजह से मेरे पैर में खून बह रहा है। ठीक है सीते, अगर एक जयंता कावा ने तुम्हारे पैरों से खून निकाल लिया तो मैं अपने बाण से उसके प्राण ले लूंगा सीते। हर देख नीच की नीचता को पे मुझे भगवान। हाँ दोस्तों, जिस वक्त इंद्रपुत्र जयंता आया और माता सीता के पैरों में चोट मारी, चोट मार के फिर वो वापस उड़ गया। आज भगवान राम की दृष्टि जब माता सीता के पैरों पर पड़ती है तो भगवान श्री राम पूछने लगे कि प्रिय, ये तुम्हारे पैरों में क्या हुआ है जो रक्त की धारा निकल रही है? माता सीता ने जिस वक्त बताया कि एक कावा आया और मेरे पैरों में चोट मार के भाग गया। दोस्तों, आज भगवान राम एक सीख का बार छोड़ा है उस कागा के पीछे। आज वो सीख का बार कागा का पीछा करता है और उस बार से बचने के लिए कागा भागता है। देखिए किस प्रकार भागता है आपके सामने। प्यारी के प्यारे ने दर्दी आती प्रबल हवा पीते, प्रबल हवा पीते। गाता है जहाँ जहाँ गाता, कहता है बार लगा पीते, कहता है बार लगा पीते।
दोस्तों देखिए देव ऋषि नारद रास्ते में काका को मिलते हैं और क्या बात होती है। हालांकि क्या है कि हमारे राम अवतार भैया भैरवपुर की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार है। पार्टी तरफ से भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। राम मेरी कोई रक्षा करे, ये तो मान मेरे जान के पीछे ही पड़ा है। लगता है अब मैं जान लेकर नहीं छोड़ेगा, कोई तो बचा ले, बचा। नारायण 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 और श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, हमारे पृथ्वी लोक में कैसा समाचार है, हमें देखना है। और एक कैसन गढ़ल नरवा खैला फोड़े पुत्र जयंत, तुम इतना घबराए हुए, इतना परेशान क्यों भागे हुए यहाँ हमारे पास आए हो? आज मेरी जान का खतरा है, मुझे इस बाण से बचा लीजिए, महाशय से बचा लीजिए। क्या आपके जान का खतरा है? कैसा खतरा? ये रामबाण मेरे पीछे 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 आ रहा है, जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वही वही आ रहा है।
अरे जयंता, तूने बड़ा अनर्थ कर डाला। मैंने आवेश में आकर सीता माता के पैर में अपनी चोट मार दी। इसी के कारण प्रभु श्री राम ने ये रामबाण छोड़ दिया। आपने प्रभु राम, माँ सीता और छोटे लघु भाई लक्ष्मण, उनके सामने माँ सीता के चोंच मारा। अरे बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है जयंता। कोई तो उपाय बताइए देव ऋषि महर्षि, आप कोई तो उपाय बताइए जिससे मेरी जान बच जाए। जयंता, उपाय तो है, मैं बताता हूँ। और उपाय अगर आप कर लेंगे तो बच सकते हैं। आप बताइए उपाय। जिन्होंने स्वीकार करता हूँ। जिन्होंने ये बाण तुम्हारे लिए छोड़ा है, तुम उन्हीं के पास जाओ, उनके चरणों में गिर जाओ और माफी मांगो। वो तुम्हें माफ कर देंगे, तुम्हारी जान बख्श देंगे। नहीं विश्वास नहीं, अभी तो रामबाण ही छोड़ा है। अगर उनके पास अब जाऊंगा तो मेरे प्राण ही ले लेंगे। नहीं नहीं जयंता, वो बहुत दयालु हैं। प्रभु राम किसी का अनर्थ नहीं करते हैं। तुम जाओ, उन्हीं की शरण में जाओ, वो आपको आपकी रक्षा करेंगे, आपको छोड़ देंगे। ठीक है, मैं प्रभु श्री राम की शरण में जा रहा हूँ। हाँ, दयालु भगवान कृपा करो है। दयालु भगवान कृपा करो है। अरे नारद ने देखा जगी उस परी पिराता। बोले जिनका है जाओ उन्हीं के हाँ दोस्तों, जिस वक्त आज जनता बचा बचाओ कहकर के तीनों लोगों में भ्रमण कर रहा था, आज देव ऋषि नारद से मुलाकात होती है। आज जनता दौड़ करके देव ऋषि के चरणों में गिर जाता है और कहने लगता है, देव ऋषि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। आज देव ऋषि ने पूछा, है जयंता इतना व्याकुल क्यों हो, आखिर क्या कष्ट है। आज जयंता ने सारी कहानी बताई। उस वक्त देवराज इंद्र ने कहने लगे, देव ऋषि नारद कहने लगे कि हे जयंता, उपाय तो यही है कि जिनका छोड़ा हुआ बाण है उन्हीं की शरण में जाओ, वो बड़े दयालु हैं, वही तुम्हें माफ कर सकते हैं। और प्रभु श्री राम ने छोड़ा हुआ बाण तुम्हें तीनों लोगों में बचाने वाला कोई नहीं है। आज जयंता रोता बिलखता हुआ त्राहिमम त्राहिमम कहते हुए भगवान श्री राम की चरणों में जाता है। आगे क्या होता? वो गिरा राम के चरण में क्षमा क्षमा पुकार। जयंता, तुमने हमारी पत्नी सीता के पैरों से खून निकाला है, हम तुम्हें ऐसे नहीं माफ करेंगे। तुमने सजा के पात्र हो गए हो, इसलिए तुम्हें कुछ न कुछ सजा हमें जरूर देना पड़ेगा जयंता।
जाओ जनता, तुम्हें इतनी तो सजा अवश्य भुगतना पड़ेगा। यह इंद्र कुमार जयंता था, आया था राम परीक्षा को, आया था राम। गुरुदत्त के आए मिली तरफ बोलो तेरी नाम हेलो म्यूजिक स्टार। हाँ, इधर ध्यान दीजिए। प्रभु श्री राम जी। हेलो लखनलाल जी। हेलो, इधर पंचवटी में भगवान श्री राम जी सीता सहित लखनलाल विराजमान हैं और प्रभु श्री राम जी सीता से मन भावक बातें करते हैं। उधर का नरेश रावण की बहन जिसका नाम शूर्पणखा है, वह वन विचर करने के लिए अपना एक सुंदर सा रूप बना करके आती है और आपस में क्या गुनगुनाती है, आइए दृश्य में देखेंगे। शूर्पणखा है रावण की बहन, अब मुझे इस वन की तरफ चलना चाहिए। मेरा नाम शिवशिका है, मैं दस के अंदर लंकेश्वर की मैं बहन हूँ। ठीक है, आज मुझे जो
मेरी उम्र गाई गो मेरी उम्र गाई गो आई रखा अपना बच्चा ऋतिक, उस बच्चे की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार है। भगवान सब उस बच्चे का कल्याण करे। मैडम जी कोई एक बढ़िया सा शोभा सुना दीजिए। ठीक है। धर्मेंद्र भैया के बिटिया भव है, सोहर सुनाओ। और सब कुछ लुटा दिया लाल तेरे होने पे, भैया की बिटिया है और हुआ है। सब कुछ लुटा दिया और लाल तेरे होने पे, अभी क्या लुटा वो लाल तेरे होने पे, सब कुछ लुटा दिया। हाल ही नाम भी आ गया हमारे अनिल मौर्य महाकाल और माननीय हरिचंद भाई साहब और धर्मेंद्र भैया, ये तीनों भाई साहब के एक एक नहीं दो लड़की दो भैया हुआ। ये खुश होकर के 10 रुपए निछावर दे रहे हैं। सोहर पे 5 रुपए से लाख धन्यवाद है। सब कुछ लुटा दिया लाल तेरे होने में, सब कुछ लुटा दिया लाल तेरे होने पे, अभी क्या लुटा दो लाल तेरे होने पे। सास जिवावे चरुआ चढ़ावे, सासु दियावे, चरवा चढ़ावे, सास जिवावे चरुआ चढ़ावे, उनको भी देख दिया लाल तेरे होने पे, उनको भी देख दिया लाल तेरे होने पे, अभी क्या लुटा दो लाल तेरे होने पे, सब कुछ लुटा दिया। हर पिपरी पिसावे, हाँ भैया, ये हमारे बैंक गौतम डिस्ट्रिक्ट रायबरेली की तरफ से 10 रुपए स्पेशल इनाम दे रहा है। हम और हमारी नाम है पार्टी का दीपू यादव, दीपू यादव ग्राम नगेपुरवा। ये 10 रुपए तुम्हारे लिए हाथों हाथ है, लेकिन कहना क्या है, कोई बढ़िया हेलो, और धीरे धीरे घुमर पीरे आवे, धीरे धीरे घुमर पीरे आवे।
नल्ला मुन्ना बच्चा राज राज टुहुई खेड़ा की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार है। पार्टी लाख धन्यवाद। मनवे नहीं जइबै करज होय मैं धीरे धीरे घूमर पी मैं धीरे धीरे घूमर पी धीरे धीरे घूमर पीरे मैं धीरे धीरे घूमर पीरे हेलो और कहना है हेलो ओरी बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे अरे क्या अध्यापक प्रसाद साहब और पार्टी की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार। पार्टियों से भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। बनोगे राधा को ये जाने कि कैसा प्यार है तेरा ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे ओ सावरे एक तमन्ना है कर फिर से जन्म मिले राधा बन के जियो तू जादू मेरा रहे बस एक हाँ दोस्तों, आज जिस वक्त सुपनखा लंकापति दशानन यानी रावण के पास पहुंचती है और बताती है। आज रावण पूछने लगा कि हे बहन वो कौन है जिसने तुम्हारी ये हालत बनाई, जिसने तुम्हारी नाक काटी है। आज सुपनखा ने बतलाया कि हे भाई दो बालक है जिनके साथ एक सुंदर सी नारी है। मैं उस नारी से मिलना चाहा, उसी में छोटे तपस्वी ने छल से मेरी नाक काट ली और उन दोनों तपस्वियों का राम और लक्ष्मण नाम है। आज रावण कहने लगा कि क्या तुम खर और दूसरे के पास नहीं गई थी। सुपनखा ने बतलाया कि भैया मैं पहले खर और दूसरे के पास ही गई थी, लेकिन उन तपस्वियों ने खर और दूसर का वध कर दिया। आज जिस वक्त रावण ने जाना कि क्या खर दूसर को मार दिया, आज रावण मन में विचार करने लगा कि खर दूसर मौसम बलवंता कि नहीं कमा रहे श्री भगवंता। आज रावण ने विचार किया कि मुझे मालूम हो गया है कि नारायण स्वयं अवतार ले चुके हैं, अब मेरे मोक्ष का समय आ गया है। मैं इस मेल भाव को बरकरार बनाए रखूंगा और ये दुश्मनी अटल रहेगी। इसी दुश्मनी में मेरा अगला जन्म भी सफल होगा, इसलिए मैं ये बैर भाव बरकरार बनाए रखूंगा। आज ये विचार करते हुए रावण अपने मामा मारीच के पास पहुंचता है और देखिए आगे क्या होगा। अरे ये कहरी चल चलती होली हुई सवार। जल्दी में हरि राम का चलता नहीं दिखा।
देखो बाबा हमारी दरबार में बैठे हैं हमार तुम्हार पहरा कर रहा है बहुत कर रहा है का बताई ना कहीं बिना हमारी आज्ञा को अंदर ना हो पाए अब वो जबर आ गए तो भूला मारी भाग के तो अरे बोला मारे तो कैसा भाई पता होता होई हाँ जब मजा हो देखा गई तो मौत हो गई भाई ये पालन रहा बाबू पालन मारे मुझे आप भाई चुप भगवान का की भाग चले मारा नहीं गई ये खड़े ना राजा मारीच आज मैं तुम्हारे दरबार में तुमसे मिलने आया हूँ क्या बात है भाई दशरथ, आज अकस्मात तुम हमारे दरबार में कैसे आना हुआ है? कुछ जरूरी बात है इसलिए मुझे आना पड़ा। कौन सी जरूरी बात है, बतलाओ हमें। सुनो राजा मारीच, तो तब से लड़कों ने दंडक बन में करनी ऐसी भी होती है। भैया सभा में उपस्थित है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ये 10 रुपए का पुरस्कार है पार्टी की तरफ से भैया को धन्यवाद है। हेलो 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 हाँ भैया ये हमारे इरशाद भाई सियोली इलेक्ट्रीशियन इरशाद भाई की तरफ से 50 रुपया इनाम मिल रहा है और जिस भाई को इलेक्ट्रीशियन का काम करवाना है या सामान लेना है उनसे संपर्क करें और हमारी रामलीला पार्टी लाल लाल धन्यवाद दे दशरथ, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आती। सुनो मेरी बात। वो विश्वामित्र यज्ञ वाला आज छुटा प्राणी आँखों में है, वो जिसने सो दो जन पार फेंका वो हम बाड़े आँखों में है। हमारे अरविंद यादव भैया भैरवपुर की तरफ से अरविंद यादव भैया भैरवपुर की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया है। पार्टी की तरफ से भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। नाम कान में दही जुड़ी सी चढ़ती जाती है, बरसों की चोट पुरानी हो फिर आज उखड़ती आती है। हेलो माननीय सभा में उपस्थित हमारे हरिलाल यादव भैया भैरवपुर डिस्ट्रिक्ट रायबरेली भैया जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है। पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, सुनो मेरी बात सनल। उन सूरवीर के सिंहों को माया मत क्या समझाएगा, जाएगा प्राण पखेरू तो जाएगा प्राण पखेरू तो पिंजरे से फिर उड़ जाएगा। जाएगा
सीता है रूप सती जी का, ओ सीता है रूप सती जी का, ओ सीता तेरी लड़की है। हाँ दशानन, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, अरे सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास, हाकिम वैद्य रसोइया घर का भेदीदार, ओ इन्हीं से जोड़ार बढ़ाता है, इन्हीं से जोड़ार बढ़ाता है, आखिर वो मारा जाता है, आखिर वो मारा जाता है। इनसे जोरार बढ़ाता है, आखिर वो मारा जाता है, ओ बेमौत मौत के घाट वही, बेमौत मौत के घाट वही, बेवक्त उतारा जाता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ दशानन, हरना है तो निज तो सिहरो, महाराज हरना है तो निज तो सिहरो, सीता का हरना ठीक नहीं, करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं, चोरी का करना अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है, पर नारी को हर के लाने में सनम, पर नारी को हर के लाने में घर का विनाश हो जाता है। भैया आई चुहारो अरे अच्छाई में देर नहीं, जो कर डालो तो अच्छा है, पर बुरी बात को जितना ही डालो तो फिर वो अच्छा है। अरे साहब, हमारे रामराज यादव भैया और सुरेश यादव भैया भैरवपुर की तरफ से एक 10 रुपए का पुरस्कार आया है। पार्टी की तरफ से भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। दशानन, मेरी बात मानो और अपने मन से सीता का ख्याल हटा दो महाराज, जमाने की तरह रंग मत बदलो दशानन। बड़ी चुहा कमाल कर दिया। ओ जबाना, सुनो मेरी बात, ओ जबाना रंग बदलता है, जबाना रंग बदलता, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। बड़े बड़े हो गए जहां में, बड़े बड़े हो गए जहां में, राजा रंगपति खाली हाथों आए थे सब, खाली गए अखीर वक्त कब टाले टलता है, जमाना रंग बदलता है। मारिच वाह वाह बड़े मारिच, तू निकला दुर्वेश, मैं आया सुनने नहीं, तू
रहा है तेरे साथ चल करके उस माया रूपी छल कपट से सीधा हरण करवाओगे या ठीक है बारिश, या तुम्हारी यही आज्ञा है तो मैं मृग बनने के लिए तैयार हूँ। तू चल कर माया मृग बन जा और मैं बाबा जी खुशीराम यादव, खुशीराम जहां पर भी हो और शीघ्र अपने मंच के पास पहुंच जाए। खुशीराम हेलो 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 स्टार, हमारे अयोध्या प्रसाद स्वर्गीय पुत्र श्री अनिल मौर्य महाकाल भैया बैती डिस्ट्रिक्ट रायबरेली की तरफ से ये 10 रुपए का पुरस्कार है। पार्टी की तरफ से भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। हेलो हेलो, हाँ भैया, ये हमारे राम खजावन भाई भैरवपुर निवासी है। 11 रुपए इनाम दे रहे हैं। हम और हमारी रामलीला पार्टी लगा कर। अरे क्या सोच रहा है? चलो ठीक है, तुम चलो, मैं पंचवटी की ओर आ रहा हूँ दशहरा। अब मेरे काम सिद्ध हो जाएंगे। अब सीता हरण का काम नहीं कर पाऊंगा। तू चल कर माया मृग बन जा बाबा जी ये हमारे संदीप कुमार आयन श्याम सुंदर भागलपुर डिस्ट्रिक्ट रायबरेली भैया जी की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार है। पार्टी की तरफ से भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। दोस्तों क्या करूं, यदि मैं मृग नहीं बनता तो इस दशानंद के हाथों मारा जाता, और अगर मृग मैं बन भी गया तो प्रभु श्री राम के हाथों मारा जाऊंगा तो मैं मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ भैया, सही बात। किसी और गिरो तो खंडक है, उस ओर गिरो तो आई है। पंचवटी की ओर। अरे क्या से क्या हो जाए पल में, ओ क्या से क्या हो जाए पल में, मानो तेरे शरीर का कुछ पता नहीं। हेलो, ये सभा में उपस्थित हमारे हरिलाल यादव भैया भागलपुर की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार है। पार्टी की तरफ से भैया गुलाब जाम धन्यवाद। डिस्ट्रिक्ट रायबरेली में यारो महाराजगंज
प्रताप यादव ने अपना जौहर लाया है, अपना जौहर। हेलो, हमारे प्रदेश के बप्पा भैया अयोध्या यादव जी भाईरामपुर की तरफ से ये 10 रुपए का पुरस्कार है। पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। राम प्रताप यादव जी ने जौहर अपना दिखलाया है, जौहर अपना। मेले सभी सदाशियों ने अपना करता भी निभाया है। हरिश्चंद्र धर्मेंद्र जी सब सर्विस को सजाया है, सब सर्विस को सजाया है। बैरमपुर के बजरंगी बाबा इनका ताज बढ़ाया है, इनका ये ताज बढ़ाया है। बोलो हनुमान लाल की, बोलो श्री रामचंद्र की। माननीय हमारे शत्रुघ्न भैया जी की तरफ से इसी गांव के निवासी हैं, ये उनकी तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार आया है। पार्टी की तरफ से भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ दोस्तों, आज रावण अपने मामा मारिस के पास पहुंचता है और मारिस से कहता है कि हे मामा, मैं आज तुम्हारे पास जिस उद्देश्य से आया हूँ तो मैं बतला रहा हूँ। मारिस कहने लगा, दशानन बतलाओ कौन सी ऐसी बात है। आज रावण सारी कहानी बताता है और कहता है, मामा मैं जिस तरह से उन्होंने मेरी बहन की नाक काटी है उसी तरह से मैं उनकी पत्नी का हरण करूंगा और तुम चलो, तुम माया प्रग बन करके उन तपस्वी बालकों को भरमाना और मैं उसी समय मौका दे करके सीता का हरण कर लूंगा। आज मारिस ने समझाया कि हे दशानन, ये वही नाम है मुझे विश्वामित्र यज्ञवाला जो एक बार के जोर से मुझे 100 योजन दूर फेंका था। आज उसका नाम कान में पड़ते ही मेरी पुरानी चोटें ताजी हो जाती हैं। हे दशानन, ऐसा करना ठीक नहीं है। अगर करना है तो कोई अच्छा कार्य करो जिससे यश बढ़े। लेकिन आज रावण क्रोध अवस्था में आ जाता और कहता है, मारीच मैं तेरा उद्देश्य सुनने नहीं आया हूं। अगर तू मेरा साथ नहीं देगा तो उन तपस्वियों से पहले मैं तुझे ये पूरी पहुंचा दूंगा। आज मारीच सोचने लगा कि मेरी मृत्यु तो दोनों तरफ से है, चाहे इधर रावण के हाथों मारा जाऊं या उधर भगवान श्री राम के हाथों मारा जाऊं, तो इससे अच्छा है राम के हाथों मारना अच्छा रहेगा। आज मारीच मान जाता है और कुटिया की तरफ जाता है माया बन करके। इधर देखे भगवान राम अपनी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण से कुटिया में विराजमान है। उधर से वही मारीच जो मृग के रूप में कुटिया की चारों तरफ चक्कर काटता है, माता सीता की नजर पड़ती, देखिए आगे क्या होता है। हेलो साहब, ये हमारे माननीय सभा संचालक और माननीय हमारे राम प्रकाश भैया यादव जी की तरफ से ये कलम बंद हमारे तीनों साजिंदों को 51 रुपए का पुरस्कार आया है। पार्टी की तरफ से भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे हनुमान चौरसिया साहब 35 डिस्ट्रिक्ट रायबरेली, उनकी तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार आया है। पार्टी की तरफ से भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे माननीय अनिल मौर्य महाकाल बाबा बर्फानी, पार्टी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार है। पार्टी की तरफ से भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे हरिश्चंद्र यादव साहब भाईरामपुर, उनकी तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार आया है। पार्टी की तरफ से भैया को बहुत बहुत धन्यवाद।
जल्दी आओ। क्या हुआ भाभी? लक्ष्मण भैया अभी आपने देखा अपने कुटिया के समीप कितना सुंदर मृग इधर उधर टहल रहा था। हाँ भाभी, ये बड़ा ही मनमोहक मृग इधर उधर जा रहा है। आओ प्रभु से कुछ याचना कर। हाँ, हमारे भैया लल्लू यादव भैया जी की तरफ से, लल्लू भैया पाल जी की तरफ से ये 51 रुपया मेला का चंदा है और हम ये चंदा राम प्रसाद भैया को दे रहे हैं। धन्यवाद। बोलो प्रिय सीते, क्या करना चाहती हो? हे नाथ, मैं आपसे कुछ आज मांगना चाहती हूँ। बोलो, तुम्हें मांगने की क्या आवश्यकता है? बताओ सीते। रघुकुल भूषण दुख हरण मेरे जीवन प्राण, दासी की विनती सुनो दीन बंधु भगवान। मृग ऐसा देखा न सुना जैसा कर सलोना है, जैसा सुगर सलोना है। देखो तो सर से पाँव तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ काल लाओ इसकी मैं कुटिया को संगारूंगी, मैं कुटिया को संगारूंगी। सोने की मृग छाला क्या उत्सुक यादगार होगी। नाथ, मेरी यही विनती है कि आप यह मृग हमें लाकर दे दीजिए बस। अरे प्रिय, तुमने ये क्या सोचा? ये जो तुमने देखा है ये स्वर्ण मृग नहीं है, ये कोई मायावी चाल है सीते। नहीं नाथ, हमने भी अपनी कुटिया के पास इधर उधर उछलते हुए देखा है नाथ। नहीं सीते, इस पृथ्वी पर, इस संसार में सोने का मृग होना असंभव है प्रिय। और जो मैं कहता हूँ ध्यान से सुनो। ये ना और भला कोई संसार में और सोने का मृग हो। जानकी, ऐसी जिद मत ठानो जिसमें कि तुम्हें पछताना आए सीते। वो स्वर्ण मृग नहीं है, वो कोई मायावी चाल है। नहीं नाथ, मुझे चाहिए यही मृग चाहिए, अन्यथा कुछ नहीं। अरे वाह रे, तुमने तो हमें इतना ज्यादा विवश कर दिया। मुझे स्वर्ण मृग का आखेट करने के लिए जाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं स्वर्ण मृग की छाल लाकर तुम्हें अवश्य दूंगा। भैया लक्ष्मण सुनो, मैं जो कहता हूँ। और लक्ष्मण मैं तो जाते हो और मृग मारने के। आश्रम में रहना तुम और
लक्ष्मण, हाँ भैया। जब तक मैं शरण मन का आखेट करके कुटी में वापस न आ जाऊं, तब तक किसी भी परिस्थिति में तुम अपनी सीता माता को इस कुटी में अकेली छोड़कर कहीं मत जाना भैया, यही मेरी आज्ञा है। नहीं भैया, आप निसंकोच होकर के इस प्रकार आखेट करें। मैं यहाँ पर माता सीता की रखवाली के लिए हूँ। और भैया ना दिल में सोच करो, जब तक यहाँ लखन तुम्हारा है, पापी की क्या है मजाल, आए जो इधर हमारा। देख सके आप निर्विघ्न होकर के आखेट के लिए जाइए। ठीक है लक्ष्मण, मैं आखेट करने के लिए जा रहा हूँ, तुम इस पर्णकुटी में सावधानी से रहना लक्ष्मण। हेलो साहब, ये हमारे माननीय स्वर्गीय लल्लन भैया हमारे राम खिलावन दादा के भतीजे हैं। बड़ी दुख की बात है, उनकी तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार आया है। हनुमान जी उनका कल्याण करे। बोलो साचे दरबार की। हर हमेशा तुमसे मोहब्बत न होती, हमेशा तुमसे मोहब्बत न होती। हमेशा तुमसे मोहब्बत न होती, हमेशा मोहब्बत न होती होती तो दर्शन की जरूरत न होती, तो दर्शन की जरूरत न होती। हाँ दोस्तों, गौर करने और समझने की बात है, जिस वक्त मृग कुटिया के चारों तरफ घूम रहा था, माता सीता की दृष्टि पड़ती है। माता सीता भगवान श्री राम जी से कहती है कि हे नाथ, ऐसा सुंदर मृग मैंने कभी नहीं देखा है, आप इस मृग को मारकर इसकी प्रक्षाला जो है वो हमें ला करके दीजिए, जिससे कि मैं अपनी कुटिया का श्रृंगार करूंगी। आज भगवान राम ने माता सीता को समझाया कि हे देवी, कहीं ऐसा हुआ है कि शोर कुरंग हो जाता है, कहीं शोर मृग जो है सोने का हो जाता है। ये जैसा कि आप देखते वैसा है नहीं, ये कोई माया का चक्कर है। लेकिन आज माता सीता हट कर लेती है कि नहीं नाथ, मुझे इसकी छाल चाहिए। आज जिस वक्त माता सीता जिद कर लेती है, तो भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मैं तो इस मृग के पीछे जा रहा हूँ और तुम सीता को अकेले कुटिया में मत छोड़ना, इनकी रक्षा करना। आज भगवान राम जिस वक्त मृग का पीछा करते हैं, मृग भटकाता हुआ काफी आगे निकल जाता है। देखिए आगे क्या होता है आपके सामने। हाय लक्ष्मण, 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 देखो तुम्हारे भैया कितनी करुण आवाज में तुम्हें पुकार रहे हैं। लगता है उन्हें अनेक राक्षसों ने घेर लिया है। हे माते, आप इस तरह से घबराए नहीं, भाई को कुछ नहीं हो सकता है। नहीं लक्ष्मण, लखन से गिरजा कर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू भाई की बात निहार रहे। भगवान न जाने अपना सुख कितने कष्टों के मुख में है। देवर इसमें संदेह नहीं, प्राणेश्वर इस समय तुझ में है।
हे माते, आप इस तरह से परेशान न हो। सुनो मेरी बात, इसका साहस है हे माता, जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है, तब वहां अंधेरा छाएगा। अच्छा मानो दुख आया तो है दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंड के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। हे माते, ये वन है जो बहुत ही विशाल है। मैं आपको कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ? ये वन विशाल है, व्याघ्र व्याल है, चारों ओर ढकेला है। मैं तुम्हें अकेला छोड़ चलूं, कर्तव्य नहीं यहाँ। लक्ष्मण, तुम बहाने मत बनाओ। अच्छा अब मैंने जान लिया, मतलब का भाईचारा है। तुम घर से वन जो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। स्वार्थ तुम्हारा है। सच है परपंचियों में रहकर सुख पाया नहीं कहा कोई। भाई सा जग में और मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। अरे बात है, आप ऐसा ना कहें। हेलो, ये हमारे सोनेलाल भाई साहब गढ़ी निवासी हैं। सोनेलाल भैया गढ़ी निवासी हैं, उनकी तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार आया है। पार्टी की तरफ से भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे माननीय राम प्रसाद भाई साहब मंदिरवा की तरफ से ये 10 रुपए का पुरस्कार भेज रहे हैं। पार्टी की तरफ से भैया को लाख लाख धन्यवाद। हे माते, आप इस तरह से मुझ पर लांछन न लगाएं। और आंखें फूट जाए मेरी, और आंखें फूट जाए मेरी, खुद नजर करूं जिस कम में। आंखें फूटे हैं मेरी मैया, है खुद नजर करूं जिस कम मैया। नरकवास हो पापवास, मन चिंतन करूं तेरा। हे माता, मैं आपको पूजता हूँ। माँ जगदम्बा के नाम पर शीश झुकाता हूँ तुम्हें, माँ सुमित्रा के नाम। लक्ष्मण, तुम मुझे माता माता कहते हो। यदि माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, सुध लेने जाओ माता की। हे माता, मुझे क्षमा करना। मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने बड़े भाई की आज्ञा के उल्लंघन नहीं कर सकता। और मेरा इस समय धर्म यह है, मैं रहूं आपकी सेवा पर। सर्वोच्च निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर।
तुम पर ही अपना घर सौंपा, हे पंचवटी हे पर्णकुटी, सीता माँ को तुम पर सौंपा। चरो छोड़ता अच्छा माता मैं जाता हूँ, तुम सावधान हो कर रहना, अड्डा के भीतर काश रहा, तुम इस रेखा भी कर रहना। के भीतर रहना, जब तक हम दोनों भाई वापस ना आए, आप इस कुटिया के अंदर ही रहना। और मेरी एक आपसे विनती है, उसे जरूर स्वीकार करो। और विनती करो मैया आवन से हमारे, विनती करो मैया आवन से हमारे, आना न रेखा उसका हाँ। हाँ दोस्तों, ये माननीय हर स्टाफ हमारे कपिल भैया भलबतुल खेरे की तरफ से ये 10 रुपए का पुरस्कार है। पार्टी की तरफ से भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे राम प्रसाद भैया भैरमपुर डिस्ट्रिक्ट रायबरेली, उनकी तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार आया है। पार्टी की तरफ से भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ दोस्तों, देखिए गौर करना समझने की बात है। जिस वक्त भगवान राम मृग के बाण मारते हैं, बाण लगते ही मृग अपने असली रूप में आ जाता है, यानी कि मारीच। आज मारीच भगवान राम की आवाज में हाय लक्ष्मण की आवाज लगाता है। हे लक्ष्मण, क्या तुमने भी कुछ सुना कि जैसी आवाज मेरे कान में पड़ी है? आज लक्ष्मण कहने लगे कि हाँ भैया, ये बात तो सत्य है, मैंने भी सुना है। आज माता सीता कहने लगी कि लक्ष्मण जाओ, तुम्हारे भाई पर संकट है और अपने भाई की मदद करो। आज लक्ष्मण कहने लगे कि नहीं भैया, ऐसा असंभव है, मेरे भाई के ऊपर कोई संकट नहीं भैया, मुझे मत भेजो। आज माता सीता कहने लगी कि हे लक्ष्मण, तेरे मन में छल है, तू किसी स्वार्थ बस मेरे साथ वन में आया है। जिस वक्त ये बात लक्ष्मण के कान में पड़ती है, लक्ष्मण आज दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लेते हैं और कहते भैया तूने क्या कहा भैया, मेरे मन में छल कोई नहीं है। अरे जिस वक्त अगर मुझे ऐसा देखने से पहले मेरी आंखें क्यों नहीं फूट गई, मेरा अंत क्यों नहीं हो गया। आज अंत में विवश होकर के लक्ष्मण जाने लगते हैं और जाने से पहले कुटिया के चारों तरफ एक राम नाम की लेखा खींच देते हैं और माता सीता से कहते हैं कि भैया आज आज्ञा के भीतर रहकर के दास
भाई के पास जा रहा है भैया, लेकिन जब तक मैं ना आऊं इस रेखा के बाहर आप भी न जाना भैया। आज ये कहते हुए लक्ष्मण चले जाते हैं और देखे इधर से वही रावण साधु का भेष बना करके माता सीता के सामने आता है और देखेंगे क्या होता है। हर मन बरागी मोरा सवारिया, मन बरागी, मन बरागी मोरा सवारिया, मन बरागी।